हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन्वायरमेंट का वीडियो मैंने जो अपलोड कर दिया है। ठीक है, इन्वायरमेंट जो विजन 365 का हम कवर करते हैं उसको हमने देखा था। अभी पॉलिटी का मैंने ऑलरेडी किया था, वो आप सबने देख ही लिया होगा। अभी इन्वायरमेंट का मैंने डाल दिया है, वो आप देख लेना। वो एक मैराथन वीडियो है क्योंकि उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेन हुआ है, तो इसलिए इतने ज़्यादा टाइम का है वो। और हमें PT 365 कवर करने की क्यों ज़रूरत है, ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि ये लोग PIB जो न्यूज़ होती है, गवर्नमेंट एजेंसी PIB की न्यूज़ होती है, गवर्नमेंट से जो भी स्कीम्स वगैरह जो रहती हैं वो कवर करते हैं। साथ ही साथ 2-3 न्यूज़पेपर वो जो है वो भी कवर करते हैं। और उनकी मंथली मैगज़ीन तो आती है, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 365 डेज़ में हुए रहते हैं वो सारी चीज़ें भी वो क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो इसलिए हमको जो विज़न 365 है वो ज़रूर से ज़रूर जानना चाहिए। और कई लोग होते हैं जो पढ़ते हैं और बहुत लोग को सुन के भी याद हो जाता है, तो आप ऐसे वीडियो चला दो, वो चलता रहे, आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, और अब आप ऐसे ही बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो कुछ भी, तो आप वीडियो चल रहा है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि उसमें आपको किसी भी तरीके की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो बस आप ऐसे वीडियो ऑन करो, उसको आराम से सुन लो। और दूसरी चीज़ ये है कि नीचे जो भी प्ले का स्पीड दिया होता है, ठीक है, अगर नीचे आप वीडियो में जाके देखोगे तो प्लेबैक स्पीड एक दी हुई थी, तो वो नॉर्मल में रहती है स्पीड, उसको आप तेज कर सकते हो, मतलब स्पीड इंक्रीज़ करके भी आप बढ़ा के भी वीडियो जल्दी जल्दी भी सुन सकते हो। ठीक है, जिसके अगर आपको जैसे जल्दी जल्दी उसको सुनना है तो इसके लिए आप स्पीड भी वीडियो की इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये था कि जो इन्वायरमेंट की मैंने PT 365 का आपको वीडियो डाला है वो देखना है आपको। और पॉलिटी का है ही, अभी हम और भी साइंस एंड टेक कल्चर ये सब भी करेंगे क्योंकि ये PT 365 से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसलिए हमको ये कवर करना होता है। जो भी हमारा छूट जाए न्यूज़पेपर वगैरह से और कहीं से भी, तो वो हम उसमें कवर कर लेते हैं। अब चलिए हम आज का देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है AUKUS। मतलब ये क्या है, AUKUS? ये एक ऑस्ट्रेलिया, UK, US का एक ट्राईलेटरल, ठीक है, डिफेंस पैक्ट है। तो ये क्या है देखेंगे, 3 फेज़ हैं इस एग्रीमेंट में इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। और इसमें क्या है, इंक्रीज पोर्ट विजिट टू ऑस्ट्रेलिया टू ट्रेन टुगेदर। मतलब इन्होंने क्या किया है, इंक्रीज़ कर दिया है UK और US ने पोर्ट विजिट जो भी ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने किया है, जिससे वो साथ में ट्रेन कर सके। सेकेंड फेज जो इनका है, इसमें बात की गई है US UK न्यूक्लियर सबमरीन विल ट्रेवल रोटेशनली टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी है, US विल सेल ऑस्ट्रेलिया अप टू 5 न्यूक्लियर पावर्ड वर्जीनिया क्लास सबमरीन। अब देखो US क्या करने वाली है, वो सेल करेगी ऑस्ट्रेलिया को 5 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को। ये भी है। दूसरा एक चीज़ आप यहाँ जान लो कि न्यू जो सबमरीन है उसका नाम क्या है, SSN AUKUS। AUKUS का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US है। SSN याद कर लो, ठीक है, SSN, उसके बाद ये लगा देना, तो इसको आप समझ में आ जाएगा कि ये किस बारे में बात की जा रही है। और इसको ये कहा गया है कि बिल्ड एंड यूज्ड बाय ऑल 3 नेवीज़। इसको बिल्ड किया गया है और यूज़ भी किया जाएगा। ठीक है, ये बिल्ड किया जाएगा और यूज़ किया जाएगा तीनों नेवीज़ के द्वारा। न्यू अलायंस सीन एज अ काउंटर टू चाइना एक्सर्टिंग इट्स क्लेम ऑन ताइवान। तो एक अलायंस जो है ये समवेयर ये भी है कि वो कैसे काउंटर कर सकते हैं चाइना को, क्योंकि चाइना क्या करती है, हमेशा क्लेम करती है कि ताइवान उसकी टेरिटरी है, इसलिए। ठीक है, नेवल फ्लीट इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एक स्पीच में US के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने ये कहा था कि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ना कि न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन है। उन्होंने इसको स्पेसिफाई किया था, करेक्ट, ये भी जानना है। वुड बी एबल टू रीच द साउथ चाइना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है कि वुड बी एबल टू रीच द साउथ चाइना सी क्विकली, जिससे वो क्विकली यानी कि कम समय में साउथ चाइना सी जो है रीच कर सकते हैं। और साउथ चाइना सी की स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ये हमको पता ही है। अगर हो पाएगा, पहले तो इम्पॉर्टेंट हम बना रहे हैं अपना विज़न 365 का। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, कल्चर का बना दूंगी, उसके बाद साइंस एंड टेक का। अगर उसके बाद टाइम रहा तो हम IR भी कवर कर लेंगे,
तो जिससे हमको बहुत सारी चीज़ें जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ हैं या क्या क्या चीज़ें क्या पैक्ट रहे इंटरनेशनली, वो सब भी हम वहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे बात हो रही है सस्टेनेबल मॉडल फॉर वुमेन लीडरशिप। आप आज का जो मैंने डाला हुआ है आप एनालिसिस का वीडियो जो द हिंदू के, वो ज़रूर जाके देखना, उस पर मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है वुमेन वाले एस्पेक्ट को, जो ये आया हुआ है सस्टेनेबल मॉडल, वुमेन लीडरशिप, ये सारी चीज़ों को। अब इसमें बात हो रही है वुमेन एट ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी मस्ट बी। तो इसमें क्या बात की गई है, सस्टेनेबल मॉडल फॉर वुमेन लीडरशिप, इसमें है वुमेन एट ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी मस्ट हैव इंक्लूजन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब ये कहा जा रहा है कि वुमेन हर एक लेवल पे उनको, ठीक है, ज़रूरत मतलब होती है इंक्लूज और ज़रूरत होती है और उनको इंक्लूड भी करना चाहिए। मस्ट हैव इंक्लूजन मतलब उनको इंक्लूड करना भी ज़रूरी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो इससे रिलेटेड आप न्यूज़पेपर वाला जो देखोगे उसमें ज़्यादा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, वो भी जाके आप आज वाला मैं स्पेसिफिक बोल रही हूँ कि आज वाला जो मैंने डाला हुआ है वहाँ पे न्यूज़ में बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, वो आप जाके देखना। बॉडीली ऑटोनॉमी की बात की जा रही है कि मतलब बॉडीली ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि उसको खुद अधिकार है ये चीज़ डिसाइड करने का, उसके खुद के बॉडी के ऊपर उसका अधिकार है कि कब वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, नहीं होना चाहती हैं, ठीक है, कब वो अपनी बॉडी से रिलेटेड डिसीज़न वुमेन को लेने का अधिकार है। सेफ्टी एक उनको होनी चाहिए, ठीक है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन हाउस होल्ड, मतलब इसका क्या मतलब है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन हाउस होल्ड, मतलब ये कहा जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पहले क्या होता था ये कहना कि हाँ वुमेन है तो हाउस होल्ड की चीज़ें करने के लिए बनी हैं, हाउस रिलेटेड चीज़ें करने के लिए बनी हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों हस्बैंड वाइफ को इक्वली शेयर करना चाहिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, चाहे वो हाउस होल्ड का हो, चाहे वो जो भी लीडरशिप क्वालिटी या बाहर की चीज़ें या डिसीजन मेकिंग हो, सारी चीज़ों में इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग में भी इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एडिटेक सोल्यूशन क्या है, एडिटेक सोल्यूशन की बात की जा रही है, एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। एडिटेक सोल्यूशन मतलब ये है कि एजुकेशन टेक्निकल माध्यम से कैसे किया जा सकता है, मतलब एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो एक्सेस कर सकती हैं और अपॉर्चुनिटी को अपने इंक्रीज़ कर सकती हैं। बेसिक सर्विस फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, एंड यंग पीपल, एक बेसिक सर्विसेज होनी चाहिए चिल्ड्रन और यंग पीपल के लिए। टूल टू ब्रिज पार्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी गैप इन एजुकेशन, मतलब जो भी एक्सेसिबिलिटी गैप रह जाता है एजुकेशन में, एक्सेस नहीं हो पाती हैं चीज़ें, उसको भी ये गैप ब्रिज कर देता है। फॉर एग्जांपल ये देखो कोविड के टाइम पे देख लो या फिर अभी भी देख लो, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाई करके भी ऑनलाइन चीज़ें वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता था कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी, ठीक है, थ्रू हाइब्रिड लर्निंग मॉडल। और ट्रस्ट मी मैंने तो किया भी था कोचिंग। आपको जो भी जैसे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, आपको ये कैसे जानना है कि कौन सा न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें कोचिंग वाले भी आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। ये आपको डे बाय डे ईयर बाय ईयर आपको खुद ही समझ में आता है कि आपको चीज़ें स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, कैसे चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। व्हेन गर्ल्स एक्सेस टू स्कूल इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय हार्मफुल नॉर्म्स। तो देखो थ्रू हाइब्रिड लर्निंग क्या है, हाइब्रिड लर्निंग मॉडल के बारे में यहाँ पे बात हुआ है। आज राइटिंग थोड़ी अजीब हो गई है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो देखो हाइब्रिड लर्निंग मॉडल के बारे में बात की जाए, व्हेन गर्ल एक्सेस टू स्कूल इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय हार्मफुल नॉर्म। तो हाइब्रिड लर्निंग मॉडल वो होता है जहाँ पे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन सेम स्किल के एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है। मतलब जो ऑफलाइन जाके नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन उनको सेम रिसोर्सेज सेम टीचर से वो पढ़ सकते हैं। तो ये हाइब्रिड लर्निंग मॉडल होता है, मतलब किसी को भी किसी भी वजह से नहीं जो भी चीज़ें हैं ना मिल पाए, ऐसा नहीं होगा। उनको इंटीग्रेटेड मैनर में ऑनलाइन ऑफलाइन वो जो उनको सुटेबल हो वो उससे पढ़ सकती हैं। वर्ल्ड बैंक नोट ने एक चीज़ कही है, 43% जो इंडिया के स्टेम है, स्टेम को फुल फॉर्म साइंस टेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, वो वुमेन है, ठीक है। 43% जो इंडिया के साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से जो बिलोंग करती हैं ग्रेजुएट हैं जितने, वो औरतें हैं। लेकिन फिर भी वो रिप्रेजेंटेड नहीं है वर्कफोर्स में और टेक्नोलॉजी लीडरशिप में। तो एक ये कमी भी है, इतने ज़्यादा नंबर में होने के बावजूद भी जो रिप्रेजेंटेशन है उनका वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी लीडरशिप में वो कम है।
अब देखो क्या क्या ज़रूरत है करने की, जिससे कि इन्हांस हो पाए लीडरशिप क्वालिटी, उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाए, उनकी चीज़ें रिप्रेजेंट हो पाएँ सही लेवल पे, उसके लिए इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। ओलंपियाड्स करा सकते हैं, इनोवेशन लैब प्रोवाइड कराई जा सकती है, बूट कैंप्स लगाया जा सकता है, ठीक है, कंपटीशन कराया जा सकता है। और ये क्या करेगा, कैन एक्सपोज गर्ल टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड इंस्पायर देम टू बिल्ड सोल्यूशन। इससे क्या होगा, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, एक्सपोज गर्ल टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक्सपोज होंगे और क्या होगा, इंस्पायर देम टू बिल्ड सोल्यूशन, जिससे सोल्यूशन भी बिल्ड हो पाएगी। टू चैलेंज इन इकोसिस्टम, ये चीज़ें हैं। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, मतलब अगर स्पोर्ट्स से उनको कनेक्ट रखा जाए या स्पोर्ट फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाए, एक स्पोर्ट्स से उनको क्या किया जाए, इनकरेज किया जाए कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, तो इससे क्या किया जा सकेगा, प्रमोट किया जा सकेगा लीडरशिप क्वालिटी को, उनके सेल्फ सफिशिएंसी की भावना उनके अंदर लाई जा सकेगी और टीम वर्क को भी इन्हांस किया जा पाएगा, ठीक है। तो ये है, अब ये वाला पेज सही करती हूँ मैं, 1 मिनट। उसके बाद एक ये है इंक्लूजन ऑफ एडोलेसेंट गर्ल एंड यंग वुमेन, मतलब एडोलेसेंट गर्ल और यंग वुमेन के इंक्लूजन की बात की गई है, ठीक है, स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करेक्ट, स्ट्रेंथन होगा उनका सेल्फ बिलीव उनका बढ़ेगा, इम्पार्टिंग नुआंस ऑफ द टीम वर्क के लिए भी वो रेडी हो पाएंगी। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स में वुमेन की रिजर्वेशन की बात की गई है। ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा आया हुआ है, आपको जा करके देखना है। जो द हिंदू के एनालिसिस का वीडियो है आज वाला, उसमें वुमेन से रिलेटेड दोनों आर्टिकल बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स बात की जाए तो वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है, प्रपोज टू रिजर्व, क्या किस लिए ये वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, पहले ये जानेंगे। ये प्रपोज हुआ किस चीज़ के लिए, रिजर्व करने के लिए 33% सीट लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, किन के लिए, औरतों के लिए, ठीक है। फर्स्ट ये इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 81st अमेंडमेंट बिल, और ये हुआ था 1996 में, देवगौड़ा की जब सरकार थी उस समय। और फिर ये बिल फेल हो गया, ठीक है, अप्रूवल नहीं मिला, लैप्स हो गया था ये, ठीक है। दूसरा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हुआ था 12th लोकसभा के दौरान, वो भी फेल हो गया, ठीक है, मेजॉरिटी वोट नहीं मिल पाया। 2008 में मनमोहन सिंह के टाइम पे हुआ था, वो पास तो हो गया था राज्यसभा में, लेकिन ये लैप्स हो गया क्योंकि डिसॉल्व हो गई थी 15th लोकसभा। अब क्या क्या इशू कंसर्न है, एक चीज़ आप यहाँ पे लिख लेना, वहाँ पे आप जाओगे तो मैंने वहाँ पे अच्छे से आपको बताया हुआ है, चाहना तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वहाँ से ही देख के लिख लेना। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट बात करता है रिजर्वेशन का, 1/3 रिजर्वेशन औरतों को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ये चीज़ आप अपने शॉर्ट नोट में कहीं ना कहीं नोट कर लो, ठीक है। इशू कंसर्न की बात करें तो इसमें क्या क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज आर इनहेरेंटली पैट्रियार्कल। अब देखो पैट्रियार्की बेस ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ में पैट्रियार्कल अप्रोच देखा जाता है, क्योंकि एक चीज़ वहाँ पे आप जाओगे देखोगे एनालिसिस द हिंदू का, उसमें एक चीज़ और भी लिखी हुई है कि 14% ही अभी जो है वो रिप्रेजेंटेशन औरतों का है, ठीक है, 14%। तो तब से जाके अब अगर 14% हुआ है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले क्या पार्टिसिपेशन रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, वुमेन आर स्टिल अंडर प्रेजेंटेड इन दी पार्लियामेंट, अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड हैं पार्लियामेंट में। और परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहे हैं जो क्राइम वुमेन और पार्टिसिपेशन, उनका वर्क फोर्स, लो न्यूट्रिशन लेवल, स्क्यूड सेक्स रेशो, ये सारी चीज़ें भी अगर उनको मौका मिलेगा तो ये सारी चीज़ें भी इम्प्रूव हो पाएंगी, ठीक है। वुमेन इंटरेस्ट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटा। देखो औरतें हैं, उनका भी ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही अलग है, वो भी सोच सकती हैं चीज़ें, वो भी अच्छा कर सकती हैं, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट वुड रिस्ट्रिक्ट टू चॉइस ऑफ द वोटर टू द वुमेन कैंडिडेट। पर एक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे है, एक आर्ग्यूमेंट किया गया है कि अगर रिजर्वेशन जो दिया जाता है सीट का पार्लियामेंट में वुमेन का, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा वोटर्स को जो वोट करना चाहते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ वुमेन कैंडिडेट को ही वोट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी जो कि हमको आज डिस्कस करनी थी। दो चीज़ें नोट कर लेना आप कि 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन की बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कितने %, ठीक है। एक तो ये आपको लिख लेना है, रिजर्वेशन की बात करता है, और दूसरी चीज़ आपको एक लिखना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में 14% है, ओके। तो ये दो चीज़ें आपको जान लेनी है। तो ये थी आज का
द हिंदू का एनालिसिस का शॉर्ट नोट का, जो कि हमको आज के लिए पढ़ना था। एंड थैंक यू सो मच। और कल वाले में ऐसा नहीं था, वरना मैं हमेशा जब भी रहता है तो 2-2 दिन का साथ में प्रोवाइड करा देती हूँ। तो आज का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये हमको ध्यान में देना है। और PT 365 छोड़ना नहीं है, PT 365 करना है। जितने भी लोग होते हैं, चाहे आप टॉपर टॉक्स देखोगे या बहुत सारे जो भी जैसे बहुत कुछ भी आपका छूटा रहे तो PT 365 जो है वो क्या करता है, कवर करता है। और अभी जो PT 365 आया है ना, वो हम कवर कर रहे हैं। बाद में वो लोग लास्ट में और भी निकालते हैं उसी PT 365 को, थोड़ा जो उनका जैसे इतने दिन का गैप हो जाता है ना, उसका भी वो निकालते हैं, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, आप देखना ज़रूर। और इन्वायरमेंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पीछे वाला पार्ट था उसको मैंने बीच में इंक्लूड कर दिया, जिससे हमारी से पहले हम उसको कवर कर ले मैप वाले सेक्शन में। और जो भी प्लेस न्यूज़ में होते हैं, रिवर और ये सबसे रिलेटेड, उसको भी हमको अच्छे से देख लेना है। इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, कल्चर, पॉलिटी, ठीक है। और अगर हो पाएगा तो IR का भी हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। IR का देखेंगे, इतना वो नहीं है, अगर टाइम रहेगा तो हम IR का भी कर लेंगे। तो ये सारा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ये भी जानो साइंस एंड टेक का कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी PT 365 और इन्वायरमेंट का भी आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं साल भर में, वो हमें जानने की ज़रूरत रहती है। और कल्चर का मैं इसके बाद बना दूँगी वीडियो, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।